आउज़ुबिल्लाहिल समीउल अलीम हिमिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे राब्ता कायम करना चाहें तो मेरा राब्ता नंबर 03084379 661। राब्ता नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। आज की इस वीडियो में आज आपको मैं बताऊंगा मिसवाक के हवाले से कुछ अहम राज और इसका कुछ ऐसा इस्तेमाल जो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। ये आपके बहुत सारे मसाइल का हल है। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इस चीज़ को पसंद फरमाया, अगर ये आपकी सुन्नत है तो डेफिनेट इसमें कोई बहुत बड़ी हिकमत पोशीदा है। अल्लाह की और अल्लाह के महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मार्फत है, जो हिकमतें हैं, हम वहाँ तक मुकम्मल पहुँच नहीं रखते। जितना मेरा मालिक किसी को चाहता है उतना अता फरमा देता है, जितना मेरा मालिक किसी को जिस काबिल समझता है उतना दे देता है। मैं आज अगर इस मौजू के हवाले से बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ये सारी बात यहाँ तक महदूद है। इससे आगे भी बहुत कुछ होगा। आमिल हमेशा कोई भी है वो, या मैं अगर अपनी बात करूं तो हम हमेशा वही बात करते हैं जितना हमारी तहकीक में, हमारी रिसर्च में आया है, या जितना हमने अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से सुना है। मिसवाक के हवाले से बेशुमार ऐसे मौके हैं, बेशुमार ऐसे मसले हैं जिनका हल आपको आमिलों के पास जाके हजारों रुपया खर्च करके भी नहीं मिलता, मगर नीम या जैतून की अगर आपको मिसवाक मिल जाए तो उसमें उन चीज़ों का हल मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी घर में जब बच्चे की पैदाइश होती है, पैदा होने से लेकर 1 साल तक उस बच्चे को बहुत ज़रूरत है हिफाजत की। और अक्सर औकात ऐसा होता है घरों में कि बच्चे जो है वो रोते हैं और आधी रात को डर के उठ जाते हैं, टूट टूट के उनकी नींद जो है वो खुल जाती है। थोड़ी देर सोएंगे फिर उठ जाएंगे, और उसके बाद जो है वो जब दम भी करवाए जाते हैं, नज़रें भी उतारी जाती हैं, लेकिन उसका कोई हल जो है वो नज़र नहीं आता, कोई हल नहीं मिलता। कोई आमिल इस चीज़ को प्रॉपर डायग्नोज भी नहीं कर पाता ये होता क्या है। अगर तो ये नज़रें बद हो या कोई और रीज़न हो तो वो तो किसी और तरीके से, कोई और दम करने से जो है वो कंट्रोल हो जाती है, बच्चा ठीक हो जाता है, अपनी रूटीन में आ जाता है। लेकिन अगर आप सारा कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद वो बच्चा नहीं कंट्रोल हो रहा, उसका आधी-आधी रात को थोड़ी-थोड़ी देर बाद उठना, उसका बार-बार रोना कंट्रोल नहीं हो रहा, ये अलामत है आसमानी नज़र की। ये एक बड़ा वसी सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम इसके हल की तरफ आते हैं मुख्तसर करके बताते हुए। ऐसी कंडीशन में नीम की या जैतून की मिसवाक लें, उसके ऊपर 11 मरतबा दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें।
7 मर्तबा सूरह फातिहा, 4 मर्तबा सूरह कौसर, 5 मर्तबा सूरह फलक, 6 मर्तबा सूरह नास, ये पढ़ के उसको दम करके रख लें और ये चीज उसके तकिए के नीचे रख दें। इंशाअल्लाह ताला ये मसला आपका हल हो जाएगा। ये चीज सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं है। हमारे वो बहन भाई, वो बच्चे जो हॉस्टल्स में रहते हैं, जो घर से दूर हैं, जो सफर करके जो है वो किसी अपने घर से काफी दूर किसी जगह पे मुकीम होते हैं, उनके लिए भी ये अमल करना बहुत ही बेहतर है। और ये 11 दिन के बाद आपने मिसवाक चेंज करनी है। इसके लिए भी तरीक़ाकार सेम है। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, बच्चियां बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा ऐसी चीजों का अफेक्ट होने का अंदेशा होता है, नजर बद और बहुत सारे मामलात। बादफा उनकी स्टडी को लेके कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसे अमलियात करवा दिए जाते हैं, उसके लिए भी ये बहुत बेहतर हल है। मिसवाक लें, यही अमल करें जो मैंने बताया, इसी तादाद में करें। दुरूद पाक, सूरह फातिहा, सूरह कौसर, सूरह फलक, सूरह नास, तादाद मैं बता चुका हूं। इसकी जो भी अलामतें आपको बताऊंगा और जिन जिन लोगों के लिए भी इसका तरीका इस्तेमाल बताऊंगा, अमल यही रहेगा। पढ़ने की तादाद इसकी यही रहेगी जो पहले बता चुका हूं। दुरूद पाक 11 मरतबा, सूरह फातिहा 7 मरतबा, सूरह कौसर 4 मरतबा, सूरह फलक 5 मरतबा, सूरह नास 6 मरतबा। 11 दिन बाद इसको चेंज कर लें। दोनों में से कोई भी मिल जाए आपको, नीम की मिल जाए या जैतून की मिल जाए। फिर वो जोड़े जिनकी नई नई शादी होती है, आप अपने घर में हैं फिर भी इस चीज का इस्तेमाल रखें। इसको लें, नीम की या जैतून की मिसवाक मिल जाए, इसको दम करके अपने तकिए के नीचे रख लें। और खास तौर पे जब आप घर से बाहर जाते हैं, उस वक़्त ये चीज़ साथ ज़रूर लेके जाएँ। अगर आपका वहाँ पे नाइट स्टे है, तो फिर इस चीज़ को अपने साथ ज़रूर लेके जाइए। वहाँ पे आपने इसको तकिए के नीचे रख के सोना है। और लाज़मी नहीं कि दोनों इकट्ठे जा रहे हैं तो फिर ही, अगर मियाँ को या बीवी को सिंगल भी कहीं जाना पड़ता है, तो फिर भी आप इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखेंगे। इसका इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एहतियात, अगर कोई नई भी मसला, कोई प्रॉब्लम आपके साथ ऐसी भी नहीं भी है, फिर भी कम अज़ कम जिस तरह बच्चे की पैदाइश से 1 साल तक ये एहतियात ज़रूरी है, इसी तरह से नए जो शादीशुदा जोड़े हैं, उनके लिए भी अगर वो 1 साल तक इसको कंटिन्यू रखें। अगर घर में रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम जब आप कहीं सफ़र पे जाते हैं, जब आप कहीं और स्टे करते हैं अपने घर से हट के, वो चाहे आपका स्टे आपके यानी कि जो मेल है, जो लड़का है, वो चाहे अपने ससुराल में ही जाके स्टे कर रहा है, तो फिर भी किसी रिलेटिव की तरफ जा रहे हैं, गर्ज़ के जहाँ पे भी आपका नाइट स्टे है, वहाँ पे इस चीज़ को इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप मिसवाक को अपने घर में रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते किसी रीज़न से, जब आप सफ़र के लिए जाते हैं, तो वहां पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं, वापसी पे इसको पानी में बहा दें। वो लोग जिनको ख्वाब बिल्कुल नहीं आते या डरावने ख्वाब आते हैं, डर के उठ जाते हैं, नींद टूट जाती है, बच्चे लाजमी नहीं है, बड़े हों, कोई भी हो, किसी भी एज का हो,
अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, ख़ुसूसन रात के टाइम पे आपको डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, आप सो नहीं पाते, सोते हैं फिर उठ जाते हैं या ऐसे लगता है कोई आपको हिला के उठा देता है। ऐसे लगता है आपको ख्वाब में कोई चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि आप बार-बार जो है वो चौंक के उठ जाते हैं, आपको डरावने ख्वाब आ रहे या ख्वाब बिल्कुल नहीं आ रहे, नींद ना आने की शिकायत है, तो आपके लिए भी ये अमल बहुत ही मुजर्रबुल मुजर्रब है। आप ये करके देखें, इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। जो बच्चे वाला मामला बताया, बेबी बर्थ से लेकर 1 साल तक, नए शादीशुदा जोड़ों के लिए 1 साल तक, और अगर किसी के साथ वैसे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डर लग रहा है, इस तरह डरावने ख्वाब आ रहे हैं या ख्वाब आ ही नहीं रहे और आप इस तरह की सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, तो फिर नया शादीशुदा जोड़ा नहीं है, पैदाइशी बच्चा नहीं है, उसके लिए 11 दिन इस अमल को करना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी होता है। मसवाक लेनी है आपने नीम की या ज़ैतून की। 11 दिन बाद उसको अगर समझते हैं कि आपकी अभी प्रॉब्लम बाकी है, तो उसको चेंज कर लें। मिसवाक लेके आएँ, वो दाँतों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। उसके ऊपर जो अमल बताया, सूरह फ़ातिहा, दुरूद पाक, सूरह सूरह फ़ातिहा, सूरह कौसर, सूरह फलक और सूरह नास, इस अमल को करके अपने तकिए के नीचे रख लें। इंशाअल्लाह ताला ये जो मसाइल बताए हैं, ये अल्लाह के फ़ज़ल से बग़ैर किसी और तावीज़ के, बग़ैर और किसी चक्कर में पड़े, बग़ैर किसी आमिल के पास जाए, ये मसले हल हो जाते हैं। जिनके साथ इस तरह के मामलात हैं, वो इसको करके देखें। अलामात भी मैंने बता दी, और जो लोग ख़ास तौर पे किसी डिग्री के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं ना, कोई हाई क्वालिफ़िकेशन हासिल कर रहे हैं, आप सीएसएस कर रहे हैं, आप मेडिकल में हैं या आप वैसे कोई भी एमफ़िल, पीएचडी इस लेवल पे अगर आप कर रहे हैं काम, और आप देखते हैं कि आपकी रात के मामलात डिस्टर्ब हैं, रात के मामलात से मतलब कि रात को आपके लिए उलझन, बेचैनी, परेशानी, घबराहट सी आपको फ़ील होना शुरू हो जाती है। आप रात के टाइम पे डरते बहुत ज़्यादा हैं, आपका रात के टाइम पे पढ़ने को दिल नहीं करता, बिल्कुल स्टडी से आप जो है वो बेज़ार हो जाते हैं और आपको नींद भी नहीं आ रही। तो फिर आपने क्या करना है, यही मिसवाक वाला अमल करना है, लेकिन सा आपने इस तरह से इसको करना है कि हर 11 दिन बाद उसको किसी खाली जगह पे, किसी वीरान जगह पे, कब्रिस्तान के अलावा उसको फेंक दें या उसको पानी में बहा दें। नई मिसवाक लेके नीम की या जैतून की, उसको दम करके दोबारा अपने तकिए के नीचे रख लें। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपका इस तरह का कोई मामला है स्टडी का, तो जब तक आप अपनी वो तालीम, वो डिग्री, वो टारगेट पूरा नहीं कर लेते, उसमें चाहे 1 महीना लगे, उसमें चाहे 1 साल लगे या 1 साल से ज़्यादा लगे, उस वक़्त तक आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। 11-11 दिन बाद उसको चेंज करते रहें। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे जो मामलात हैं, गैर इंसानी मखलूक से रिलेटेड, शायातीन, जिन्नात और बहुत सारे जादू टोने के मामलात, वो इससे कंट्रोल हो जाते हैं, वो इससे ख़त्म हो जाते हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। आने वाली इंशाअल्लाह कुछ वीडियोज़ में मैं आपको इसी तरह जो फटकड़ी है उसके रूहानी कमालात बताऊँगा, गुलाब की पत्तियाँ और हल्दी जो है, इन चीज़ों के आपको कुछ रूहानी फ़वाइद बताऊँगा।
लहसुन में बहुत सारे राज छुपे हैं। लहसुन आपके रूहानी मामलात में बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होता है। जादू टोने से आपको बचाने के लिए, गैर इंसानी मखलूक नजर बद से बचाने के लिए इन चीजों का क्या किरदार है? फटकड़ी, हल्दी, गुलाब की पत्तियां, लहसुन, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाली कुछ वीडियोस में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। हो सकता है कि कोई ये इतराज करे कि जी ये हमारा अमल कॉपी कर लिया। तो ये कुछ अमलियात हैं ऐसे, जिस तरह मैंने ये मिसवाक वाला बताया, ये बुजुर्गान दीन से चले आ रहे हैं। अब अगर किसी और तक भी पहुंचा, उसने भी किया और हमने भी किया, तो उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। आपकी अपनी तहकीक होगी, आपका अपना मुतालिया होगा। मेरी रिसर्च, मेरी तहकीक, मेरा मुतालिया अपना है। रूहानी मामलात में मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें खैर के लिए हैं, जो चीज़ें लोगों के फ़ायदे के लिए हैं, इनके हवाले से इस तरह की थिंकिंग, इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। और अगर हमारे अमल कोई कॉपी करता है या करना चाहता है, तो डोंट वेरी। अगर मकसद लोगों की जेब काटना नहीं है, मकसद पैसा कमाना नहीं है, कॉपी करना भी चाहोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर लो। अगर इन चीजों को बगैर किसी कमी पेशी के आगे पहुंचाओगे, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मकसद है लोगों तक सही बात पहुंचना, लोगों की खिदमत, वो आपके जरिए से हो, वो मेरे जरिए से हो। हमारा मकसद लोगों तक सही बात, सच्ची बात, खरी बात पहुंचाना है। हमारा मकसद लोगों को तबाह होने से, बर्बाद होने से, लोगों को 2 नंबर हाथों में जाने से बचाना है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इसको हाइलाइट करेंगे ऐसे अमलियात को, फिर भी हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को अगर कोई कमाई का ज़रिया बनाएगा या इस तरह का कोई भी गलत इस्तेमाल के लिए करेगा, तो फिर हमारी तरफ से इजाज़त नहीं है। और अगर कोई करेगा तो वो अपना ज़िम्मेदार खुद होगा, क्योंकि मैं लोगों की तरह कॉपीराइट नोटिस तो नहीं भिजवाऊँगा, लेकिन रूहानी तौर पे अगर आप किसी हमारी बताई हुई किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इसका रूहानी तौर पे आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, वो मैं कुछ नहीं करूँगा, वो अल्लाह ताला की ज़ात और आप बेहतर जानते हैं। जल्द अपने नए मौज़ू के साथ हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।